क्वेश्चन में 3000 पर 3 वर्ष के लिए 10% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन में 10% का फ्रैक्शन मान बदलेंगे। 10% का फ्रैक्शन मान कितना हो जाता है, 10/100 हो जाता है। अब यहाँ पर 1/10 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा। यहाँ पर प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो निकालेंगे। तो यहाँ पर प्रिंसिपल यानी 10 का चीज 1 बढ़ करके कितना 11 हो गया। तो यहाँ पर अब यहाँ पर 10 का चीज 1 बढ़ करके 11 हो गया है, तो 11 हो गया। और यह 3 वर्ष के लिए बोला है, इसीलिए इसे 3 बार लिखेंगे। यहाँ पर 10 से कितना हो गया, 11 हो गया। फिर एक बार और 10 से कितना 11 होगा। इसे हम आपस में अब गुना करेंगे। 10 के यहाँ पर इस 10 से इससे गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। और इसी तरह से फिर 11 को इस 11 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर है 1331 हो जाता है। कितना हो जाता है, 1331 हो जाता। अब यहाँ पर इसमें ब्याज कितना, 1000 का चीज 1331 हो गया। कितना ब्याज हो गया, तो 331 ब्याज हो गया। और क्वेश्चन में हमको यहाँ पर 3000 क्या दिया गया, मूलधन दिया गया। यहाँ पर रेशियो में मूलधन कितना आया है, 1000। 1000 का तुलना इस हम 3000 से करेंगे तो एक रेशियो का मान कितना हो जाएगा, 3 हो गया। एक रेशियो का मान कितना हो गया, 3 हो गया। और हमको क्वेश्चन में चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। चक्रवृद्धि ब्याज कितना रेशियो में आया है, यहाँ पर 331 रेशियो में आया है। तो इसीलिए एक रेशियो का मान यहाँ पर कितना है, एक रेशियो का मान 3 है। तो 331 रेशियो में यहाँ पर 3 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 1 3, 3 3 9, 3 3 9, 993 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है।